उज्जैन टीवी अब लाया है सप्ताह भर की प्रमुख खबरों का वीकली रिव्यू साप्ताहिकी। देखिए शनिवार शाम से रविवार शाम तक समाचारों की बात। सप्ताह भर की प्रमुख खबरें साप्ताहिकी में केवल उज्जैन टीवी पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं उज्जैन टीवी और मैं हूं आपके साथ खुशबू परमार। आइए नजर डालते हैं शहर के प्रमुख खबरों की ओर। नगर निगम सभापति चुनी गई पार्षद कलावती यादव, महापौर सहित 55 में से 39 मत मिले। क्रॉस वोटिंग भी हुई। इसी के साथ कांग्रेस पार्षदों ने भी ली शपथ। उज्जैन नगर निगम के निर्वाचित महापौर और पार्षदों का प्रथम सम्मेलन शनिवार सुबह 10:30 बजे प्रारंभ हुआ। सुबह 11 बजे निगम अध्यक्ष पद के चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी। भाजपा के वार्ड क्रमांक 15 की पार्षद कलावती यादव और कांग्रेस के वार्ड क्रमांक 45 के पार्षद राजेंद्र कुवाल को अध्यक्ष पद का उम्मीदवार बनाया था। नगर निगम की सबसे सीनियर पार्षद कलावती यादव अध्यक्ष चुन ली गई। वे पार्षद का लगातार छठा चुनाव जीती हैं। उन्होंने 55 महापौर सहित में से 39 वोट प्राप्त किए हैं। एक वोट उन्होंने कांग्रेस पार्षद का भी प्राप्त किया। वे उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव की बहन है। पूर्व के 2 कार्यकाल में महापौर परिषद की सदस्य भी रह चुकी है। अध्यक्ष पद के चुनाव में उनका मुकाबला कांग्रेस के पार्षद राजेंद्र कुवाल से था। उन्हें 16 वोट प्राप्त हुए हैं। परिणाम की घोषणा के बाद भाजपा ने विजय जुलूस निकाला। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को अपनी पूंजी से अधिक पूंजी प्राप्त हुई है। ये बहुत ही खुशी की बात है और ये भारतीय जनता पार्टी के काम का विश्वास है। सबका साथ सबका विकास जो नारा है, निश्चित रूप से ये उसका प्रतीक है। और हम निश्चित रूप से जो दायित्व मुझे दिया है, बड़ी जिम्मेदारी है। ये पद जिम्मेदारी का है, संवैधानिक पद है। बिना किसी राजनीतिक भेदभाव के हम उज्जैन के हित में, नगर निगम की संस्था के हित में और सभी जनप्रतिनिधियों को मतलब एक समान देखते हुए उज्जैन के विकास में सभी मिलजुल कर कार्य करें। इसके पहले शेष निर्वाचित कांग्रेस के 17 पार्षदों ने निष्ठा एवं ईमानदारी से कर्तव्य का पालन करने की शपथ ली। शपथ कलेक्टर आशीष सिंह ने दिलाई। हर घर तिरंगा अभियान के तहत कलेक्टर ने नवनिर्वाचित महापौर और पार्षदों को तिरंगे विक्रय किए। सभी ने स्वैच्छिक राशि प्रदान की। आगामी 13 से 15 अगस्त को मनाए जा रहे हर घर तिरंगा अभियान के तहत उज्जैन कलेक्टर आशीष सिंह ने महापौर सहित सभी निर्वाचित पार्षदों को तिरंगा झंडा विक्रय किया। कलेक्टर ने कहा कि मुफ्त की चीज की कोई कदर नहीं होती है, इसीलिए सभी झंडे को क्रय करेंगे। सदन में मौजूद सभी पार्षदों ने सहमति देते हुए कलेक्टर उज्जैन के हाथों झंडा खरीदा। हालांकि इसका कोई मूल्य निर्धारित नहीं किया गया था। सभी ने अपनी इच्छा अनुसार तिरंगे का मूल्य दिया। इस बाबत कलेक्टर आशीष सिंह ने बताया। देखिए, आज़ादी का अमृत महोत्सव जो चल रहा है, उसके तहत हर घर तिरंगा अभियान जो 13 अगस्त से शुरू होना है, 13 से 15 अगस्त तक प्रत्येक घर के ऊपर तिरंगा लगाना है। और इसके लिए जो तिरंगा है वो ऐसी हमारी अपेक्षा है कि सभी के द्वारा क्रय किया जाए, क्योंकि अगर हम लोग कोई चीज़ फ्री में देते हैं, फ्री में कोई चीज़ होती है तो इसकी वैल्यू लोग नहीं करते हैं। और तिरंगा हमारा देशभक्ति का, देश प्रेम का, आज़ादी का और आज़ादी के लिए किए गए संघर्षों का प्रतीक है, इसलिए उसकी कीमत भी सबको जाननी चाहिए। और इसी प्रक्रिया में आज मेरे द्वारा और कमिश्नर नगर निगम के द्वारा यहाँ पर जो महापौर जी हैं नवनिर्वाचित और जितने भी हमारे पार्षदगण हैं, सभापति हेतु जो कैंडिडेट्स हैं, उनके द्वारा यहाँ पर अच्छा एक जेस्चर दिखाते हुए झंडों को क्रय किया गया है। तिरंगा क्रय करने का कार्य किया गया है। मेरे और कमिश्नर नगर निगम के द्वारा उनको जो नगर निगम की तरफ से विक्रय केंद्र बनाया गया है, वहाँ से लेते हुए उनको दिया गया है। जानकारी देते हुए महापौर मुकेश टटवाल ने कहा, हमारे आज़ादी के 75 वर्ष के अवसर पर जो तिरंगा अभियान हमारा चल रहा है, तो आज हमने सदन के अंदर हमने ध्वज लिए हैं और कल हम एक अभियान चला करके बाबा महाकालेश्वर मंदिर से लेकर के सारे सवारी मार्ग पर ध्वज लगवाने का काम करेंगे। सारे पार्षद साथियों से मैं आह्वान करूँगा। आगामी त्योहार मोहर्रम व स्वतंत्रता दिवस को लेकर कलेक्टर द्वारा सभी विभागों की समीक्षा बैठक लेकर दिशा निर्देश दिए गए। आने वाले त्योहार मोहर्रम व 15 अगस्त को लेकर उज्जैन कलेक्टर आशीष सिंह और पुलिस कप्तान सत्येंद्र कुमार शुक्ल द्वारा सभी विभागों की समीक्षा बैठक ली गई। बैठक में त्योहारों को ध्यान में रखते हुए कई महत्वपूर्ण निर्देश
सभी विभागों के अधिकारियों को दिए गए। 13 अगस्त से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान के तहत प्रचार प्रसार करने के निर्देश भी दिए हैं। इस बैठक में मुख्य रूप से एडीएम संतोष कुमार टैगोर, सिटी एडिशनल एसपी इंद्रजीत बकरवाल और ग्रामीण एडिशनल एसपी आकाश भूरिया सहित सभी विभागों के कर्मचारी उपस्थित थे। चैनल के माध्यम से हर घर में तिरंगा अभियान के तहत उज्जैन कलेक्टर आशीष सिंह और पुलिस कप्तान ने अपील भी की है। आज जो 15 अगस्त है उसको लेकर उसकी तैयारियों के संबंध में समीक्षा बैठक ली गई है और चूंकि कोविड के समय कई सारे रिस्ट्रिक्शंस रहते थे, उसके बाद ये 15 अगस्त पूरी तरीके से शान शौकत से मनाया जाएगा और हर घर तिरंगा अभियान भी चल रहा है, इसीलिए और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। समस्त विभागों को ये निर्देश दिए गए हैं क्योंकि जो भी जिम्मेदारियां हैं स्वतंत्रता दिवस परेड से संबंधित और कार्यक्रम से संबंधित, वो सबको समय सीमा में पूरा करने के निर्देश प्रदान कर दिए गए हैं। हर घर तिरंगा अभियान के तहत पुलिस विभाग द्वारा देवास रोड स्थित पुलिस सामुदायिक भवन से तिरंगा यात्रा निकाली गई। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत हर घर तिरंगा के तहत पुलिस विभाग द्वारा तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। रैली सामुदायिक भवन से आरंभ हुई और शहर के कई प्रमुख मार्गों से प्रचार प्रसार करते हुए निकाली गई। उज्जैन पुलिस कप्तान सत्येंद्र कुमार शुक्ल के निर्देश पर उज्जैन पुलिस और एनसीसी विभाग के अलावा अन्य विभाग हर घर में तिरंगा अभियान के तहत तिरंगा लहराने का संदेश दे रहे हैं। हर घर में तिरंगा अभियान के तहत उज्जैन पुलिस ने मध्य प्रदेश में अभियान का खाता खोल दिया है। अब प्रदेश के सभी विभाग इस अभियान के तहत प्रचार प्रसार करेंगे। इंगोरिया के समीप रात 10 बजे लापरवाही पूर्वक दूध टैंकर चालक ने ट्रैक्टर ट्रॉली से जा रहे कावड़ यात्रियों को पीछे से टक्कर मार दी, जिससे 7 यात्री घायल हो गए। ट्रैक्टर ट्राले में बैठ धरनखेड़ी इंगोरिया से महाकालेश्वर मंदिर जल चढ़ाने आए कावड़ यात्रियों को दर्शन करने के बाद लौटते समय करीबन रात 10 बजे दूध टैंकर ने ट्रैक्टर ट्राले को पीछे से टक्कर मार दी। घटना में 7 लोग अर्जुन सिंह पिता लाल सिंह उम्र 18 वर्ष, यशपाल सिंह पिता विक्रम सिंह उम्र 19 वर्ष, डुंगर सिंह पिता मोहन सिंह उम्र 50 वर्ष, राम सिंह उम्र 36 वर्ष, जगदीश पिता कालू सिंह चौधरी उम्र 35 वर्ष, हंसा कुंवर पति भारत से उम्र 60 वर्ष को गंभीर रूप से चोट आई है, जिनका उपचार जिला अस्पताल में किया जा रहा है। घटना इंगोरिया पेट्रोल पंप के पास हुई है। इसमें एक यात्री को गंभीर चोट के कारण इंदौर रेफर किया गया है, जिनका नाम घनश्याम सिंह पिता बलवान सिंह उम्र 52 वर्ष है। घटना के बाबत विजय सिंह ने बताया। हम कावड़ यात्रा लेके धरनखेड़ी गांव से महाकालेश्वर उज्जैन आए थे, तो जब देर रात में 12 बजे के करीब घर आ रहे थे और इंगोरिया के पास में मतलब ट्रक ने ट्रैक्टर को पीछे से टक्कर मार दिया। उसमें जो 7-8 लोग घायल हुए हैं। मतलब कौन क्या है, वो यशपाल सिंह है उसमें, और डुंगर सिंह जी, अर्जुन सिंह जी और राम सिंह जी वगैरह, और एक आदमी को घनश्याम सिंह जी को इंदौर रेफर करा गया है। उनको ट्रक वाला पकड़ा है कि नहीं? ट्रक वाला नहीं पकड़ा है, भाग गया वो। ट्रक जब्त कर लिया गया है। क्या नंबर है ट्रक का? ट्रक के नंबर है उसके GJ 18 AX 2750। पुलिस वाले वगैरह कुछ आए? वहाँ तो कोई पुलिस वाले नहीं आए उस टाइम पे। यहाँ आए थे हॉस्पिटल में, वहाँ तो कोई नहीं मिला। फ़ोन लगाया तो बहुत देर तक, एम्बुलेंस भी बहुत टाइम के बाद आई। पुलिस वाले तो नदारी भी मिले ही नहीं, मतलब फ़ोन भी लगा, हाँ आ रहे हैं ऐसे ही बोलते। क्या नाम है आपका? नहीं, इंगोरिया से सिर्फ 200-250 मीटर दूरी पे एक्सीडेंट हुआ है, फिर भी पुलिस आ नहीं पाई है वहाँ पे। इधर एक अन्य घटना में जितेंद्र सिसोदिया पिता प्रभुलाल सिसोदिया उम्र 32 वर्ष निवासी शामली झंडा तहसील जावर जिला सीहोर पाटपाला में अपने मामा के यहां होकर कार से उज्जैन अपने दोस्तों से मिलने के लिए आ रहे थे। श्री दूध डेयरी सांची पॉइंट के पास रास्ते में सामने से आ रही बस क्रमांक MP 13 P2075 से पीछे से लगी टक्कर लग गई और बस बिना रुके निकल गई, जिसके जितेंद्र सिसोदिया गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका इलाज जिला अस्पताल में जारी है। पाटपाला से उज्जैन आ रहा था मक्सी रोड पे, और इधर से बस जा रही थी मक्सी तरफ, तो बस वाले ने दूसरी गाड़ी को ओवरटेक करने के चक्कर में फिर अपनी गाड़ी में ठोक दिया पुट्ठे से, उन्होंने कट मार के। तो 2 व्यक्ति थे हम, तो मेरे को ही लगा है बस, और किसी को नहीं लगा साथ। आपको एक्सीडेंट के समय कोई चोट आई है? हाँ, चोट आई है ना, सर में आई है, थोड़ी सी हाथ में भी है, अंदर पीछे अंदर टाँके आए हैं, 2-3 टाँके। शासकीय कैंसर चिकित्सालय में अब हो सकेगी रेडियो और कीमोथेरेपी चिकित्सक की हुई नियुक्ति। उज्जैन के शासकीय कैंसर चिकित्सालय को अब एक नई सौगात मिली है। दरअसल यहां कैंसर यूनिट में रेडियोथेरेपी के लिए डॉक्टर की नियुक्ति की गई है।
अब तक शासकीय कैंसर चिकित्सालय में रेडियोथेरेपी सुविधा नहीं थी। यहाँ डॉक्टर अमित सोनी अब यह कार्य देखेंगे। आरएमओ डॉक्टर जितेंद्र शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि कैंसर की तीसरी व चौथी स्टेज के मरीजों का उज्जैन के चिकित्सालय में उपचार नहीं हो सकता था, उन्हें इंदौर रेफर किया जाता था, परंतु अब रेडियोलॉजिस्ट की नियुक्ति से यहाँ यह उपचार भी दिया जा सकेगा। इसके साथ ही अत्याधुनिक तरीके से कीमोथेरेपी भी दी जाएगी। हमें एक जिला अस्पताल में एक पीजीएमओ रेडियो ऑन्कोलॉजिस्ट मिले हैं, जिनका मेन काम रेडियोथेरेपी देना, कीमोथेरेपी देना, प्लस साथ में पैलेटिव केयर देना। पहले क्या होता था कि जो कैंसर वाले पेशेंट जो स्टेज 3 और 4 पर जाते थे, उनको हमें इंदौर पहुंचाना पड़ता था। अब संभावित तौर पर उन्हें इंदौर नहीं पहुंचाना पड़ेगा, क्योंकि अब हमारे पास में होलिस्टिक अप्रोच हो चुकी है, जिसके तहत हम रेडियोथेरेपी तो देंगे, कीमोथेरेपी भी देंगे। हालांकि कीमोथेरेपी पहले से भी सुचारू रूप से चल रही थी, पर अब थोड़ा नया आयाम मिलेगा और निश्चित तौर पर इससे हमारे जो लाभान्वित पेशेंट हैं उनको फायदा मिलेगा। विक्रम विश्वविद्यालय में जारी अनियमितताओं एवं दोषी कर्मचारियों पर कार्रवाई के बाबत NSUI ने कुलपति को सौंपा ज्ञापन। विक्रम विश्वविद्यालय में फर्जी नियुक्तियों, भवन आवंटन, नियम विरुद्ध टेंडर जैसी कई अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन ने विक्रम विश्वविद्यालय परिसर में नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया व अनियमितताएं रोकने और दोषी कर्मचारियों पर कार्यवाही के लिए कुलपति को ज्ञापन सौंपा। इस बाबत प्रदेश उपाध्यक्ष प्रीतेश शर्मा ने बताया। यूनिवर्सिटी के कुल सचिव ने ये कार्य करवाया है और ये कोई कार्रवाई इसके ऊपर नहीं की जा रही है। इसको लेके हम PhD को लेके यहाँ पे ब्रह्म बंद आंदोलन कर रहे हैं। इसके ऊपर न FIR की जा रही है और यूनिवर्सिटी पूरी फर्जीवाड़े से विलिप्त की जा रही है। कुल सचिव द्वारा पहले भी आउटसोर्सेज के माध्यम से इनमें ये टेंडर होने की प्रक्रिया निकाली गई थी, ये जो उनकी प्रकाशन भी हुई थी। जब ये 7 तारीख के दिन इनने ये बोल दिया था गलती से आउटसोर्सेज लिखा गया, तो फिर 10 मई के दिन इनने वापस से ये कमेटी क्यों बिठा दी है? ये कमेटी वापस से बिठा दी है। डॉक्टर सुधीर कुमार जैन जो कि माइक्रोबायोलॉजी अध्ययनशाला के प्रोफेसर हैं, उनके द्वारा 12 वर्ष से पुल पर यहाँ पे DC नगर में 300 मीटर की दूरी पे मकान ले रखे हैं 2, वो हॉस्टल के जरिए चला रहे हैं, पूरे हॉस्टल में चल रहे हैं उनके, और यूनिवर्सिटी में 12 साल से यहाँ पे यूनिवर्सिटी का अलॉट करके रह रहे हैं, जिसका अभी तक का भुगतान अगर किया जाए तो 12 लाख से ज़्यादा का भुगतान होता है, जो कि यूनिवर्सिटी को आर्थिक नुकसान पहुंचा रहे हैं। उनके ऊपर भी FIR करवाने की मांग करी है, उनको प्रमोशन नहीं देने की मांग करी है, उनसे ये घर खाली करवा के उनके खिलाफ FIR हो, ये हमारी मांग है। लगातार 8वीं वर्ष निकाली गई 84 महादेव, नो नारायण और सप्तसागर की मोटरसाइकिल यात्रा। घटिया तहसील के लगभग 150 भक्त हुए शामिल। कृषि उपज मंडी के पूर्व अध्यक्ष बहादुर सिंह बोरमुंडाल ने बताया कि उनके मंडल द्वारा 84 महादेव, नौ नारायण सहित सप्तसागर की मोटरसाइकिल यात्रा लगातार 8 वर्षों से निकाली जा रही है, जिसमें बड़ी संख्या में स्थानीय श्रद्धालु सम्मिलित होते हैं व धर्म लाभ लेते हैं। यह एक गैर राजनैतिक धार्मिक यात्रा है। यात्रा अगस्तेश्वर महादेव से शुरू की गई व महाकालेश्वर पर समापन होगा। श्री महादेव की जो नौ नारायण और सप्तसागर की जो यात्रा है, ये कोविड के पहले 5 वर्षों तक लगातार हम निकालते आए और 2 वर्ष कोविड में हमने प्रतीकात्मक 10 मोटरसाइकिल से उस यात्रा को सुचारू रूप से चलाया है। कोविड होने के बाद भी ये 8वां वर्ष है और निश्चित रूप से इसमें हम चूंकि पहले बहुत तैयारी करके 8-8 दिन पहले सूचनाएं करते थे, पर चूंकि इस बार चुनावी वर्ष है और 10 तारीख तक भी नगरीय निकायों के चुनाव है, इसलिए हमारे पास समय का थोड़ा अभाव। इस कारण कल ही अपने ताबड़तोड़ में सोशल मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के माध्यम से
हमने श्रद्धालुओं को खबर करी और आज 100 से भी अधिक लगभग 150 मोटरसाइकिल पे लगभग 250 लोग श्रद्धालु पूरे उज्जैन जिले के और उज्जैन नगर के और आसपास के क्षेत्र के सभी अपनी अपनी मोटरसाइकिल लेकर के अगस्त्येश्वर महादेव हरसिद्धि मंदिर के पीछे वहां से यात्रा प्रारंभ हुई है। तो ये थे उज्जैन शहर के प्रमुख समाचार। ताजा खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए उज्जैन टीवी। हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार। उज्जैन टीवी अब लाया है सप्ताह भर की प्रमुख खबरों का वीकली रिव्यू साप्ताहिकी। देखिए शनिवार शाम से रविवार शाम तक समाचारों की बात। सप्ताह भर की प्रमुख खबरें साप्ताहिकी में केवल उज्जैन टीवी पर।